गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन देख रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर सेकंड में जो आपका द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी अपना ने चैप्टर कंप्लीट किया था उससे रिलेटेड उस न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने बताया था कि अपने पास 3 मास होते हैं, तो मैंने एक डिस्कस किया था। एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको एक बार पिछली वाली क्लास में सॉल्व करा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल वो क्या था कि यदि मेरे पास कोई 3 मास है, यानी क्या है अपने पास m1, m2 और m3, तीनों का मास है, वो मास क्या है अपने पास इक्वल है। तीनों के मास क्या है इक्वल है, यानी तीनों मास क्या है समान द्रव्यमान के हैं। अब मैं कह सकता हूँ यदि तीनों ही मास समान द्रव्यमान के हैं तो इसमें एक कोऑर्डिनेट दिया गया है और इसके निर्देशांक दिए गए हैं। तो वो कोऑर्डिनेट क्या थे अपने पास, वो कोऑर्डिनेट थे अपने पास a0 0, सेकेंड था अपने पास 0 a 0, थर्ड था अपने पास 0 0 और a। ये वाले क्या थे अपने पास कोऑर्डिनेट थे। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो मास है वो ये है और कोऑर्डिनेट तीनों ये है। तो ये हो जाएगा a0 0, 0 a 0 और 0 0 a। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यदि कोऑर्डिनेट ये है और इन तीनों का मास ये है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं डिस्कस करता हूँ कि m1 m2 m3, यदि मैं चौथे पार्टिकल को कहाँ रखूँ, यदि मैं m4 पार्टिकल की पोजीशन कहाँ रखूँ कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाए अपने पास 0 हो जाए। तो ये वाला न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किया था। तो एज इट इज अपन इसको इस तरीके का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो अपन ने ए वाला कंसेप्ट देख लिया था। अब इसमें एक न्यूमेरिकल और है, वो देखते हैं अपन। देखो एक न्यूमेरिकल है, वो क्या कह रहा है अपने पास, वो न्यूमेरिकल ये कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी टाइप का है। तो सेकंड एक न्यूमेरिकल कह रहा है कि 10, 20 और 30 ग्राम द्रव्यमान वाले कणों का द्रव्यमान केंद्र, यानी इसने दे रखा है कि m1 10 ग्राम है, m2 20 ग्राम है और m3 है वो कितना है 30 ग्राम है। और तीनों कैसे है अपने पास ग्राम में है। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे अपने पास ग्राम में। तीनों क्या है अपने पास m1 m2 m3 10, 20, 30 ग्राम के द्रव्यमान है। इसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसके निर्देशांक दे रखे हैं, यानी RCM की वैल्यू दे रखी है। वो कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -2 और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास 1, -2 और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। एक 40 ग्राम द्रव्यमान के कण को कहाँ रखा जाए, यानी एक m4 पार्टिकल का मास दे रखा है, जिसका मास कितना दे रखा है 40 ग्राम दे रखा है। और वो कह रहा है कि इस 40 ग्राम द्रव्यमान के कण को कहाँ रखा जाए कि उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाए 1 1 हो जाए, यानी उसका नया सेंटर ऑफ मास है वो क्या क्या हो जाए अपने पास 1 1 और 1 हो जाए। ये मुझे निकालना है तो बिंदु पर आ जाए। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है अपने पास, क्वेश्चन ये कह रहा है अपने पास कि यदि कोई भी अपने पास एक m1 m2 और m3 तीन मास है, तीनों के मास गिवन है 10, 20 और 30, तीन मास गिवन थे। उसमें एक चौथा मास दे रखा है कि जब भी ये तीन मास गिवन थे तो उसका RCM ये था। उसका RCM क्या था ये था। वो कह रहा है कि m4 पार्टिकल को मैं कहाँ पर रखूँगा, उसका RCM कहाँ आ जाए 1 1 1 पर आ जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है यहाँ पे RCM निकालना है। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे RCM निकालना है। तो देखो यदि मैं RCM की बात करूँगा तो RCM के लिए क्या हो जाएगा अपने पास RCM इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 r1 m2 r2 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m3 r3 और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2 और प्लस का क्या हो जाएगा m3 हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट आएगा। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो भी टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास RCM इक्वल टू हो जाएगा m1। तो m1 कितना है 10, r1 एज इट इज, ये हो जाएगा 20 r2 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 30 r3 अपॉन में कितना हो जाएगा 10 + 20 प्लस का क्या हो जाएगा 30, यानी RCM इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 10 20। यहाँ पे देखो अपने पास ये कितना है 10 और 20 30 और 30 60, यानी कितना हो जाएगा अपने पास 10 r1 प्लस का हो जाएगा 20 r2 प्लस का हो जाएगा 30 r3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 60। ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि जब ये वाली टर्म है, अब RCM कितना था 1 -2 और 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ RCM की वैल्यू कितनी I कैप
माइनस 2j कैप और प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 3k कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 10r1। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या 10r1 प्लस का 20r2 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 20r2 प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 10 20 प्लस का क्या हो जाएगा 30r3 और अपॉन में कितना था अपने पास 60 था। ये वाली टर्म थी। यदि मैं कहता हूँ कि 60 को इधर ले आऊँ, क्या ले आऊँ मैं 60 को इधर ले आऊँ या फिर इसमें मैं 0 से 0 हटा दूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये क्या हो जाएगा 60 i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का क्या हो जाएगा 3k कैप इज इक्वल टू यहाँ से यदि मैं 10 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा r1 प्लस का 2r2 प्लस का क्या हो जाएगा 3r3। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 6i माइनस का 12j प्लस का क्या हो जाएगा 3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास r1 प्लस का r2 प्लस का r3 3r3 2r2 और यहाँ पे ये 6 मल्टीपल होगा तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास 18k। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से तो मेरे पास एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है M4 पार्टिकल निकालना है। क्या निकालना है M4 पार्टिकल को लाना है और उसका जो नया RCM आएगा वो 111 आ जाए, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको यदि सॉल्व करना है तो कैसे करें। तो मुझे पता है कि यदि मैं चौथा पार्टिकल लाऊंगा M4 तो एक नया RCM बनेगा और उस नए RCM की वैल्यू कितनी M1R1 प्लस का M2R2 प्लस का M3R3 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास M4R4 अपॉन में क्या हो जाएगा चारों का सम हो जाएगा तो M1 M2 M3 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास M4 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी अपने पास RCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1R1। तो देखो M1R1 तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास M1R1 है तो ये हो जाएगा 10R1 प्लस का हो जाएगा 20R2 प्लस का हो जाएगा अपने पास 30R3, ये वाली टर्म हो जाएगी। प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या M4R4। तो M4R4 क्या है मेरे पास M है 40 ग्राम का, R4 क्या रहेगा एज इट इज़ रहेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 10 30 था 30 और ये कितना हो जाएगा 100। अब मुझे पता है कि RCM की वैल्यू 1 है, यानी I प्लस का J प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास K हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10R1 और यहाँ पे मैं 100 इधर ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 100। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू 10R1 प्लस का क्या हो जाएगा 20R2 प्लस का हो जाएगा 30R3 प्लस का क्या हो जाएगा 40R4। क्लियर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास। देखो 1 0 से अगर मैं 0 यहाँ से कॉमन ले लूँ 10 कॉमन ले लूँ R1 हो जाएगा 2R2 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 3R3 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 4R4 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि ये 100 था, यहाँ पे क्या था यहाँ पे 100 था तो I कैप प्लस का J कैप और प्लस का क्या था K कैप। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 10। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया 10I प्लस का क्या हो जाएगा 10J प्लस का क्या हो जाएगा 10K। एक टर्म तो ये है। यहाँ पे अपने पास क्या रह गया देखो R1 2R2 और 3R3। यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ कौन सी, तो यहाँ पर मैं देखो ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली, कि ये वाली देखो R1 2R2 और 3R3 था वो किसके इक्वल था अपने पास 6I प्लस का माइनस का 12J प्लस का 18K। यानी इसकी जगह मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ, इसकी जगह जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके 10I प्लस का हो जाएगा अपने पास 10J प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 10K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या 6I, ये वाली वैल्यू थी तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 6I माइनस का 12J फिर क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का 18K और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास R1 R2 और ये क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का R4। क्लियर, अब देखो ये बाकी की तीनों टर्म है ये इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10I माइनस का 6I प्लस का हो जाएगा 10J प्लस का 12J, ठीक है, प्लस का 10K और माइनस का 18K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R4। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, तो ये वाली देखो टर्म बनेगी 10I था 10I माइनस 6I यानी कितना हो जाएगा 4I कैप। ये हो जाएगा अपने पास क्या 22, कितना हो जाएगा अपने पास
22 जे कैप और साथ में 10 माइनस 18 यानी माइनस का 8K और ये कितना हो जाएगा अपने पास 4R4। 4 को भी नीचे भेज दो तो R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आई कैप प्लस का 22 अपॉन में 4 जे कैप माइनस का 8K कैप अपॉन में 4 यानी जो R4 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई कैप प्लस का हो जाएगा अपने पास 11/2 जे कैप और माइनस का हो जाएगा अपने पास 2K कैप यानी R4 की कंडीशन मेरे पास ये रहेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर R4 की जो भी वैल्यू आती है वो ये आती है यानी R4 जो भी आएगा अपने पास वो ये वाली वैल्यू देगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो R4 की वैल्यू है आई कैप क्या आ जाएगा अपने पास आई कैप आ जाएगा प्लस का हो जाएगा अपने पास 5.5 जे कैप हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 2K कैप हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये जो अपने पास जो चौथा पार्टिकल है यदि मैं वो उसको इस पोजीशन पे रखूँगा तो अपने पास क्या आ जाएगा कि जो R4 की वैल्यू है वो यदि मैं इस पोजीशन पर रखूँगा तो उसका सेंटर ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा अपने पास 1 1 और 1 हो जाएगा। एज इट इज इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था जो इससे पहले वाली क्लास में किया था उसमें क्या था कि सेंटर ऑफ मास को क्या बनाना था मुझे 0 0 बनाना था यानी RCM की वैल्यू है वो क्या थी 0 0 थी और चौथा मास में कहाँ पर रखूँ कि उसका नया द्रव्यमान केंद्र हो जाए वो 0 0 0 पर हो जाए। तो वहाँ पर ये था और यहाँ पे इसने बोला है कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो जाए 1 1 1 पर हो जाए। तो इस तरीके से इसको क्या करना है अपन को सॉल्व करना है। क्लियर, अब बात करते हैं आगे न्यूमेरिकल की। और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तो अपन ने ये देखा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर अपने पास आता है कि दो कणों के यहाँ पे अपने पास देखो क्या क्या गिवन है, अपने पास कुछ वैल्यू दे रखी है। दो कणों के एक तंत्र में, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान रखना, दो कणों के एक तंत्र में कणों के द्रव्यमान क्रमशः 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम है। यानी कोई एक सिस्टम है जिसमें दो मास गिवन है तो उस मास की वैल्यू कितनी है, एक तो है 2 किलोग्राम और एक 5 किलोग्राम। यानी मैं m1 तो लिख सकता हूँ m2 लिख सकता हूँ मैं 5 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2 किलोग्राम और ये हो जाएगा अपने पास क्या 5 किलोग्राम। क्लियर, ये तो क्या हो जाएगा अपने पास m1 m2 हो जाएगा। फिर वो दे रखा है कि इनकी स्थिति t इज इक्वल टू 0 पर 4i प्लस यानी t दे रखा है, t इज इक्वल टू 0 दे रखा है और वहाँ पर उसका जो R1 दे रखा है वो R1 की वैल्यू गिवन है 4i प्लस 3j। कितना है अपने पास 4i प्लस 3j। ऐसे मेरे पास जो R2 की वैल्यू है वो R2 की वैल्यू है अपने पास कितनी, वो है अपने पास 6i माइनस 7j, 6i माइनस 7j प्लस 7k, ये वाली वैल्यू है। तो R1 R2 गिवन है और उसके वेलोसिटी भी गिवन है कब t इज इक्वल टू 0 पर। तो वेलोसिटी जो गिवन है वो कितना है v1 इज इक्वल टू 10i माइनस 6, 10i माइनस का क्या है 6k और जो v2 है वो गिवन है अपने पास कितना 3i प्लस 6j। और इसमें जो यूनिट दे रखी वो इसकी तो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ये भी क्या हो जाएगी अपने पास मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे R1 R2 है तो R1 R2 क्या हो जाएगा अपने पास R1 R2 हो जाएगा मीटर में, ये दोनों मीटर में दे रखे हैं। क्लियर, और जो मास दे रखा है वो केजी में दे रखा है। फिर वो कह रहा है कि इस कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है, यानी क्या निकालना है मुझे VCM निकालना है। क्या निकालना है VCM निकालना है। और आगे वो कह रहा है कि समय t इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी t इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू 4 पर RCM निकालना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या था अपने पास कि दो मास है, दो मास कौन कौन से है अपने पास m1 और m2 है। तो m1 का जो मास है वो 2 kg है, m2 का मास है वो कितना है अपने पास 5 kg है। तो m1 का मास 2 kg, m2 का मास 5 kg। t इज इक्वल टू 0 पर दोनों कण की जो स्थिति है यानी क्या दे रखा है अपन को R1 R2 दे रखा है और कुछ वेलोसिटी दे रखी है v1 v2 और उसका मुझे पहले क्या निकालना है VCM निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे इसका VCM निकालेंगे। तो मुझे पता है कि VCM का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो
तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लूँ और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो यदि मैं VCM की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, VCM की, ये सारा गिवन था उस साइड वाला। यदि मैं VCM की बात करता हूँ तो VCM के लिए फॉर्मूला क्या आता है, M1V1 प्लस का क्या आता है M2V2 अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास M1 प्लस का क्या आ जाएगा M2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि VCM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 तो कितना है 2 kg है, V1 कितना है अपने पास 10I माइनस 6K, माइनस क्या है 6K, और जो प्लस का M2 है वो कितना है 5 है, और जो V2 गिवन है वो कितना है 3I प्लस 6J, ये वाली वैल्यू है। अपॉन में क्या है अपने पास M1 M2 यानी 2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से जो VCM आएगा वो VCM कितना आ जाएगा 20I माइनस का कितना हो जाएगा 12K, प्लस का हो जाएगा अपने पास 15I और प्लस का हो जाएगा 13J, ये हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 13J, और अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास 7 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास 7। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास VCM इज इक्वल टू, देखो 20 प्लस 15I कितना हो जाएगा 35I, ठीक है, 20 और 30 35I, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 12 और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, I वाली तो दोनों टर्म थी बट यहाँ पे J और K की दोनों टर्म नहीं है, तो दोनों टर्म नहीं है तो पहले I का आ गया, अब J का आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 13J हो जाएगा, और प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा 12K, अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 7। ये तो क्या बताएगा इसमें वेलोसिटी बताएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास एक आंसर निकला है क्या VCM का, क्या आंसर निकला है VCM का, कि यदि मेरे पास दो पार्टिकल थे, दोनों पार्टिकल का मास कितना था M1 M2 था, वेलोसिटी कितनी थी V1 V2 थी, तो V1 V2 और उसका मास M1 M2, तो अपने पास जो VCM मिला वो ये वाली टर्म मिलेगी। VCM मिला वो क्या मिला अपने पास 35I 30J माइनस का 12K अपॉन में क्या मिला 7 मिला। क्लियर। अब यदि मैं बात करता हूँ, ये तो था अपने पास VCM। अब आगे वो क्या पूछ रहा था, आगे वो ये कहता है कि मुझे क्या निकालना है, T इज इक्वल टू 0 पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है। क्या निकालना है, T इज इक्वल टू 0 पर RCM निकालना है। क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, यानी क्या निकालना है मुझे RCM निकालना है। और RCM की वैल्यू क्या M1 R1 प्लस का M2 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का M2। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के कंसेप्ट में यूज कर सकता हूँ, R1 R2 अपने पास गिवन था, तो देखो अपने पास जो RCM था वो क्या आ जाएगा, RCM देखो यहाँ पे क्या था R1 R2 2 इज इक्वल टू 0 पर बात कर रहे थे, तो 2 इज इक्वल टू 0 पर R1 R2, तो 2 हो जाएगा, R1 की वैल्यू हो जाएगी 4I प्लस 3J, क्या है अपने पास 4I प्लस 3J, तो ये तो हो जाएगा 4I प्लस का 3J प्लस का M2 कितना हो जाएगा 5, R2 हो जाएगा अपने पास 6I माइनस 7J प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 7K, ये वाली टर्म हो जाएगी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 और 2 7, यानी ये वाली टर्म क्या बनेगी अपने पास, ये वाली टर्म बन जाएगी क्या RCM इज इक्वल टू हो जाएगा 2I यानी कितना हो जाएगा 8I प्लस का हो जाएगा 6J। क्लियर। प्लस ये वाला जो 5 इससे मल्टीपल हो जाएगा तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी 30I, फिर हो जाएगा माइनस का 35J, फिर हो जाएगा अपने पास क्या 35K, अपॉन में कितना हो जाएगा अपने पास 7। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो भी पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा अपने पास RCM ये वाली वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 8 और 30I यानी कितना 38I, दोनों ही प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 38I, 6 और J यानी क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 29J, फिर क्या हो जाएगा 30 और 35 यानी 65K,
और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 7। तो मेरे पास जो t = 0 पर जो RCM की वैल्यू है वो ये वाली है। क्या है अपने पास? ये वाली वैल्यू आएगी 38i - 29j 65 अपॉन में 7 के, और ये किस में है? RCM है, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। क्लियर? अब मुझे ये निकालना है कि t = 4 सेकेंड पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो यदि मैं 4 सेकेंड में द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन देखूं, क्या देखूं मैं? 4 सेकेंड में द्रव्यमान का विस्थापन देखूं, यदि मैं 4 सेकेंड में क्या देखता हूं? द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन देखता हूं, यानी ये क्या हो जाएगा? विस्थापन यानी कितना? 4 VCM, 4 × VCM। क्लियर? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे पता है कि जो 4 VCM की वैल्यू है वो क्या कहाँ निकली हुई है, वो भी अपन ने निकाली। तो t = 0 सेकेंड पर निकाला पहले अपन ने, जहाँ पर RCM की वैल्यू निकाली, और t = 0 सेकेंड पर VCM निकालना था, तो वो मैंने निकाल ही दिया था। अब यदि मैं उसका 4 के साथ VCM का मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड में उसका VCM आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि उसका विस्थापन जो भी होगा, तो मुझे पता है कि ये कितना होता है, ये वाली टर्म हो जाएगी क्या अपने पास? 4। तो एज इट इज, और देखो जो VCM की वैल्यू है वो अपन ने निकाल रखी है। VCM की वैल्यू है वो कितनी है अपने पास? तो देखो VCM वो वाली वैल्यू अपने पास 35i, यानी 4 × 35i कैप प्लस हो जाएगा 30j कैप प्लस हो जाएगा अपने पास -12 कैप। ठीक है? अपॉन में कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड था, तो वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो VCM की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास? ये वाली वैल्यू आ जाएगी 35i 30j 12k अपॉन में 7 और साथ में 4/7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? VCM नहीं आएगा, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे? मुझे पता है कि दूरी इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। मुझे पता है कि विस्थापन इक्वल टू फॉर्मूला सभी को पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, विस्थापन इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपॉन में समय। ये फॉर्मूला होता है। यानी मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू क्या? d अपॉन में t। यदि मुझे क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है या कोई डिस्टेंस निकालनी है, तो इस t का इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? vt। v कौन सा था मेरे पास? वेलोसिटी का था, VCM था, सेंटर ऑफ मास का v था, तो सेंटर ऑफ मास वाला v ले लिया और उसको t से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने पास क्या आ गया? विस्थापन आ गया 4 सेकेंड का। क्या आ गया अपने पास? 4 सेकेंड का विस्थापन आ गया। तो इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास? 4/7, यहाँ पे हो जाएगा 35i कैप प्लस का हो जाएगा 30j कैप और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास? 12k कैप। ये क्या हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी। अब मुझे t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या निकालना है? आगे मुझे वैल्यू निकालनी है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या निकालना है मुझे? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालनी है। यानी ये क्या हो जाएगा? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए देखो अपने पास एक तो नया द्रव्यमान केंद्र आएगा RCM डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? RCM प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? R डैश। तो ये वाली एक इक्वेशन काम में आएगी। क्या काम में आएगी? ये वाली इक्वेशन काम में आएगी। और ये जो R डैश है, देखो RCM तो जो अपना नया निकलेगा, ये वाला RCM जो अपन ने यहाँ पे निकाल ही रखा है 38 वाली टर्म वाला, और ये जो R डैश है, ये R डैश कौन सा है अपने पास? ये वाला, कि जो भी अपन ने ये विस्थापन निकाला है t इक्वल टू 4 सेकेंड में जो भी विस्थापन है वो इतना होगा। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो बनने वाला नया विस्थापन है वो आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास? देखो इसमें मुझे ये वाली टर्म काम में लेनी होगी। ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास क्या? देखो t इक्वल टू 4 सेकेंड था, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा अपने पास? RCM। इस RCM की वैल्यू क्या है मेरे पास? 38i प्लस माइनस का 29j
फिर हो जाएगा अपने पास क्या, प्लस का 65K और अपॉन में क्या है 7। क्लियर। ऐसे अपने पास जो R' है वो क्या आएगा अपने पास, तो वो आ जाएगा अपने पास 35, यानी ये पूरा का क्या है 4/7, यानी 4/7 4/7 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितनी 35i प्लस का हो जाएगा अपने पास 30j और माइनस का कितना हो जाएगा 12K। ये वाली चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखो 1/7 तो पूरा अलग ही आ जाएगा, तो 1/7 तो मैंने क्या ले लिया, बार ले लिया। तो इस पूरे को यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो इस पूरे को यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो RCM' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7 तो बाहर आ गया। अब मेरे पास क्या रह गया 38i माइनस का 29j प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 65K। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 140, 35 इंटू 4 करेंगे तो 70 इंटू 70 कितना हो जाएगा, ठीक है 140। यहाँ पे हो जाएगा i कैप प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 120 j कैप और यहाँ पे हो जाएगा 48K कैप। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी, ये एज इट इज़ ये टर्म है। अब इस टर्म को यदि मैं सॉल्व करता हूँ कि RCM नया क्या बनेगा, तो RCM जो भी नया बनेगा 1/7 तो एज इट इज़ है 30i और यहाँ पे है 140, यानी 140 और 140 कितना 180, यानी 178i कितना हो जाएगा 178i हो जाएगा। j और j, तो देखो j में से इसमें क्या करना है माइनस करना है, 120 में से 29j माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 90 और यहाँ पे अपने पास क्या है 91, यानी क्या हो जाएगा अपने पास 91 जे कैप हो जाएगा। क्योंकि अपने पास 120 में से 30 कम करूँगा तो कितना रहेगा 90 रहेगा और यहाँ पे मुझे कितना कम करना है 29 कम करना है तो ये कितना हो जाएगा 91। ऐसे अपने पास 65, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 यानी क्या हो जाएगा 3 और 6 में से क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखो मुझे 65 में से कितने कम करने हैं 48 कम करने हैं। तो 48 कम करने, तो 48 से हो गए तो 2 तो 50 और 60 15 और 17 आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा तो देखो सॉरी 18 आना चाहिए, हाँ 48 है तो 48 का कितना हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा और साथ में कितना हो जाएगा अपने पास प्लस 5 हो जाएगा यानी 17 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 8 में से यदि 5 जाएगा तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगी कितनी 17। अब 17 प्लस का या माइनस का, तो देखो कौन सी टर्म आनी चाहिए, कौन सी प्लस का 17K हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म रहेगी, यानी अपने पास जो भी रहेगी 178 प्लस 91 और यहाँ पे सॉरी ये कितना रह रहा है 13 रह रहा है, ये कितना रह रहा है 13K रह रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास 13K हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी अपने पास, ये वाली वैल्यू मिलेगी 1/7 178i प्लस 91j प्लस 13K। तो ये वाला किस में हो जाएगा अपने पास, इसकी डिस्टेंस किस में हो जाएगी मीटर में। तो ये अपने पास क्या बनेगा एक नया RCM बनेगा। अब इसमें देखो जो इसमें नई टर्म है वो ये वाली है, ये अपन ने टर्म कहीं पढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे एक नया RCM निकालना है, एक पुराना RCM था तो एक तो था t = 0 सेकेंड पर RCM और एक मुझे निकालना है t = 4 सेकेंड पर RCM। यानी मुझे पता है देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आएगा कि t = 0 पर RCM और t = 4 पर RCM। यानी यहाँ पे क्या पता लगा कि t = 0 पर RCM तो क्या था, एक तरह से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति थी इनिशियल पोजीशन पर, t = 0 पर बात कर रहा था तो वो अपन ने RCM निकाला। फिर वो कह रहा है कि t = 4 सेकेंड पर, t = 4 सेकेंड पर RCM निकालना है। यानी मैं कह सकता हूँ कि t = 0 पर RCM यहाँ पे था, t = 4 सेकेंड पर RCM कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी ये कुछ आगे बढ़ा है, यानी इसमें t = 4 सेकेंड में वो कुछ आगे बढ़ा है। तो कितनी दूरी आगे बढ़ा है, तो ये इतनी दूरी आगे बढ़ा है और ये दूरी मैंने निकाली क्या RDS से, और वो कैसे निकला 4 × VCM के बेस पे। कैसे निकला 4 × VCM के बेस पे। तो मुझे पता लग गया कि इसमें R' और RCM का क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, नया RCM आ जाएगा। यानी t = 4 सेकेंड वाला क्या आ जाएगा, RCM आ जाएगा। क्लियर। तो ये था अपने पास क्या, दोनों पार्टिकल के द्रव्यमान से रिलेटेड।
फिर इसमें और भी न्यूमेरिकल है जो आप सारे सॉल्व आउट कर सकते हो। देखो एक पार्टिकल है, इस क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि मेरे पास 3 टकराने वाले कणों के द्रव्यमान 10, 20 और 40 है। क्या है अपने पास? m1 10 है, m2 20 है, m3 40 है। 10, 20 और 40 ग्राम में है। क्या है अपने पास? ग्राम में है। और वो कह रहा है कि प्रत्येक कण के वेग का मान x, y, z अक्ष के अनुदिश 20 मीटर पर सेकेंड है। यानी वो कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है u1, u2, u3, u1, u2, u3 पूरी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। क्या कह रहा है कि मेरे पास 3 पार्टिकल है, उन तीनों के जो मास है 10, 20, 40 है। प्रत्येक कण के वेग का मान दे रखा है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी अपने पास u दे रखा है। टक्कर के बाद की बात कर रहा है, यानी ये पहले की वेलोसिटी थी वो कौन सी थी? u1, u2, u3 होती है और तीनों की वेलोसिटी इक्वल है। टक्कर के बाद यदि अन्योन्य क्रिया के बलों द्वारा तीसरा कण विराम अवस्था में आ जाता है, तीसरा कण विराम अवस्था में आने का मतलब है उसकी वेलोसिटी v3 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि तीसरा कण जब विराम अवस्था में आ जाता है तो दूसरे कण का वेग v2, तो v2 क्या हो जाता है अपने पास? यहाँ पे हो जाता है v2 = 10j प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? 5k, ये हो जाता है। और पहले कण के वेग की गणना करनी है, यानी मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे v1 निकालना है। क्लियर? तो यहाँ से देखो अपने पास कुल प्रारंभिक संवेग और कुल अंतिम संवेग की बात कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इसकी क्या निकाल सकता हूँ? वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू कैसे निकालें? मुझे पता है कि ये पार्टिकल टक्कर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं। 3 पार्टिकल है, तो संवेग संरक्षण से या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से संवेग संरक्षण से क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस का m2 u2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m3 u3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? m1 v1 प्लस का m2 v2 प्लस का क्या हो जाएगा? m3 v3, ये हो जाएगा। इसमें प्रारंभिक संवेग की बात करते हैं, तो प्रारंभिक संवेग की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? m1 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो मास है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये सारा का सारा जो मास था वो किस में था? ग्राम में। जो सारा का सारा जो मास था वो कितना था अपने पास? ग्राम में था। और मुझे यहाँ पे जो भी यूनिट है वो सारी की सारी क्या है? MKS सिस्टम में है। तो इसको ग्राम को मुझे किस में कन्वर्ट करा होगा? मास में, यानी क्या करूँगा मैं? इसमें मल्टीपल करूँगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 100, 200 और 300। यानी मैं ये 10, 20 और यही था ना अपने पास, सॉरी देखो ये 10 था, तो 10 80 को u1 की वैल्यू कितनी? 20 प्लस का क्या हो जाएगा? m2 की वैल्यू कितनी? 20, u2 की वैल्यू कितनी? 20 प्लस का m3 की वैल्यू कितनी? m3 की कितना है अपने पास? 40 है, तो ये 40 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वैल्यू कितनी? ये। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो कितना हो गया? 200 प्लस का 400 प्लस का क्या हो जाएगा? 800। क्लियर? इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? m1 v1, तो m1 तो 10 है, v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है मुझे, यानी v1 निकालना है। m2 कितना है? 20 है, और v2 की वैल्यू निकालनी है, यानी क्या निकालना है? v2 तो गिवन है 10j प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास? 5k। और ऐसे ही अपने पास जो थर्ड है वो क्या है अपने पास? m3 की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो m3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। और v3 कितना है अपने पास? 0 है, तो ये वाली टर्म क्या बताएगा? 0। तो यहाँ से मैं इस टर्म को सॉल्व कर सकता हूँ। देखो टक्कर में मुझे पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या? 10v1 प्लस का 200j प्लस का हो जाएगा 100k प्लस का 0। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। मुझे निकालना है 10v1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये टोटल कितना हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो जाएगा अपने पास 12, 13, 1400 इज इक्वल टू 10v1 प्लस का हो जाएगा 200j प्लस 100k। क्लियर? मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या करें? v1 की वैल्यू निकालनी है तो v1 को या तो इधर ले आओ या v1 को उधर रख लो। तो v1 यदि वैल्यू निकालनी है तो 10v1 क्या हो जाएगा अपने पास? 1400। क्या हो जाएगा अपने पास? 1400 हो जाएगा। अब देखो इसमें आई जे के टर्म अपन ने कहीं डिफाइन नहीं की। क्या डिफाइन नहीं की? क्योंकि इसमें भी तो आई जे के आएगा,
क्योंकि तीनों डायरेक्शन इसने क्वेश्चन में लिखा है कि जो तीनों की टक्कर हो रही है वो एक्स वाई जेड एक्स के अकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास आई कैप जे कैप और के कैप, और यदि आई जे के कैप आएगा तो ये वाली टर्म ऐड नहीं हो सकती। तो ये वाला क्या हो जाएगा 200 आई प्लस का हो जाएगा 400 जे प्लस का हो जाएगा 800 के, यानी 10 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 200 आई कैप, माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का रहेगा 400 जे कैप, माइनस का 200 जे कैप हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा अपने पास 800 के कैप, तो माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास 100 के कैप हो जाएगा। क्लियर। तो 10 V1 इज इक्वल टू 200 आई कैप, ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 200 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, ये 100 था तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 700 के कैप। और यहाँ से यदि मैं ये 10 नीचे भेजूँगा, क्या करूँगा, यदि मैं यहाँ से 10 नीचे भेजूँगा तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 17। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो जाएगी V1 इज इक्वल टू 20 आई प्लस का 20 जे और प्लस का क्या हो जाएगा 17 के, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि यदि 3 पार्टिकल की टक्कर करवाई जाती है जिसका मास m1 m2 m3 था, और यहाँ पे टक्कर से पहले की वेलोसिटी गिवन थी, टक्कर के बाद की वेलोसिटी गिवन थी, बट वहाँ पे टक्कर के पहले की वेलोसिटी तीनों ही सेम थी और टक्कर के जो बाद की वेलोसिटी थी वो अलग अलग थी। तो एक की 0 थी, एक V1 निकालना था और V2 गिवन था, तो उसके बेस पे उन्हें वैल्यू रख के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, तो यहाँ से ये क्या निकल गई V1 की वैल्यू निकल गई। ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।